राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। श्री जानकी वल्लभ लाल की, श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की, सपरिकर श्री भक्तमाल जी की, श्री अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री यमुने महारानी की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय श्री नाभाजी महाराज परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। श्री भक्तमाल में जिन संतों के चरित्रों का वर्णन है, उन सभी ने श्री ठाकुर जी के साथ विभिन्न प्रकार की लीलाएं की है। इस कलयुग में अभी तो भक्तमाल के माध्यम से इस बात का एहसास हो जाए, आज भी ठाकुर जी हमारे साथ चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, हमारे समीप रहते हैं। इन कथाओं के प्रति हमारे हृदय में पूर्ण रूपेण इनके महात्म का ज्ञान होना चाहिए। भगवान श्री राम अयोध्या में राज सिंहासन में आरूढ़ हुए और कई वर्षों के बाद एक बार नगर के बाहर बगीचे में घूमने के लिए गए। सभी भाई थे, श्री हनुमान जी महाराज थे। उस दिव्य उद्यान में ठाकुर जी पधारे और थोड़ी देर के बाद चारों भाई सनकादिक आए श्री राम जी का दर्शन करने के लिए। सनकादिकों के आते ही राम जी खड़े हुए, उस उद्यान में बगीचे में खड़े होकर उनका स्वागत किया और उनको विराजने के लिए अपना उत्तरी बिछाया। श्री राम जी जो वस्त्र ऊपर ओढ़े थे उसको बिछाया, आप इसमें विराजें। चारों भाई ये दृश्य देख रहे थे, हनुमान जी ये दृश्य देख रहे थे और ठाकुर जी ने कहा कि आज मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आज आपका दर्शन प्राप्त हुआ। आपके दर्शन से संपूर्ण अघ नाश हो जाते हैं, पाप नाश हो जाते हैं। ऐसी महिमा का वर्णन जब किया संतों की, तो श्री भरत जी आश्चर्यचकित हो गए। इतनी महिमा संतों की, स्वयं प्रभु कह रहे हैं, स्वयं ठाकुर जी कह रहे हैं। इतने विह्वल होकर के उनकी पूजा किया प्रभु श्री राम ने, और उनको होश नहीं, चारों भाई सनकादिक होश नहीं। ठाकुर जी के द्वारा इतना सत्कृत होने के बाद उन्हें होश ही नहीं, वो कुछ बोल नहीं पाए, केवल आंसू गिर रहे हैं उनकी आंखों से। तब
सनकादिक वहाँ से अंतर्ध्यान हुए गए तो भरत जी ने सबसे पहले प्रश्न किया कि जय जय, मुझे संतों की महिमा का बोध कराया जाए। मैं सुनता तो था कि संतों की इतनी महिमा, लेकिन आज मैंने अपनी आंखों से देखा है। संतन की महिमा रघुराई, संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई, बहुविध बहुविधि वेद पुराणन गाई, गाई। और श्री भरत जी श्री के महान प्रेमी, जैसे श्रीमद् भागवत में प्रेम का स्वरूप ब्रजांगनाएं मानी जाती हैं, गोपियां मानी जाती हैं, ऐसे रामायण में प्रेम का साक्षात स्वरूप श्री भरत जी को माना जाता है। आज वो भरत जी अपने आराध्य अपने प्रभु से पूछ रहे हैं, जय जय, मुझे संतों की महिमा के बारे में बड़ी जिज्ञासा है, आप अनुग्रह करें। यहाँ श्रोता भरत जी श्री के प्रेमी हैं और वक्ता साक्षात प्रभु है, ये विशेष बात है। तो संतों की महिमा आत्मसात हो, हमारे हृदय में कहीं न कहीं घर कर जाए, उससे जीव का परम कल्याण सद्या हो जाता है। और इसीलिए भक्तमाल है, इसलिए भक्तमाल। पराम्बा पार्वती भगवान शंकर के समीप जब भी विराजते हैं तो उनका एक ही प्रश्न होता, महाराज मुझे किसी न किसी संत का चरित्र श्रवण कराओ आप। भगवान शंकर का चरित्र आप लोग श्रवण कर रहे हैं। 12 महाभागवतों में विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनभूप, नरहरिदास, जनक भी, संबली, सुख मुनि धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरजू के, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग यह निर्णय, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे, 12 भक्त प्रधान। तो भगवान शंकर का चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। एकांत में पराम्बा पार्वती जी भगवान शंकर से यही कहती हैं, भगवान श्री ठाकुर जी के चरणों में जिनका मन डूबा हुआ है, जो युगल सरकार के दिव्य मकरंद का पान करते हैं, ऐसे संतों का चरित्र श्रवण कराओ। श्रवण करते करते पराम्बा पार्वती ने कहा, महाराज आप एक भक्त का रोज दर्शन करा दिया करो। नाम में जिसे प्रीति चाहिए, नाम में जिसे प्रेम चाहिए, वह प्रतिदिन एक ऐसे संत का दर्शन करे जो नाम में डूबा हुआ हो। नाम में धीरे धीरे प्रेम हो जाएगा। पराम्बा पार्वती ने कहा, महाराज आप आज मुझे किसी भक्त का दर्शन कराएं। बोले चलो हम तैयार हैं। अपनी प्रिया पराम्बा पार्वती को लेकर के कहाँ गए शंकर जी? श्री कृष्ण के सखा अर्जुन के पास गए।
महल के द्वार पर द्वारपाल खड़े थे, उनसे पूछा। द्वारपाल ने कहा, महाराज अभी वे शयन कर रहे हैं, अभी वो निद्रा में है। पार्वती ने कहा शंकर जी से कि मेरे हृदय में दर्शन करने की इतनी अधीरता हो रही है, इतनी अधीरता, कब मैं ऐसे भक्त का दर्शन करूं जिन भक्तों का ही आप चरित्रों का वर्णन मुझे एकांत में श्रवण कराया है, और आप इन भक्त के पास पहली बार मुझे लाए हैं। कोई उपाय करो महाराज, आपके पास तो युक्तियाँ हैं, आपके पास तो कोई करो, कुछ करो, मुझे इन भक्त का दर्शन हो जाए। शंकर जी ने कहा, आप क्या करें भाई, वो तो सो रहे हैं, सोते वक्त को कैसे जगाएं। अगर पार्वती जी व्याकुल हो रही दर्शन करने के लिए, जब कुछ समझ में नहीं आया शंकर जी को तो श्री कृष्ण का स्मरण किया। वो यही करते हैं, जब कोई बात समझ में नहीं आती तो ठाकुर जी का स्मरण करते हैं। सती के प्रकरण में आपने सुना कि सती को बहुत समझाया श्री शंकर जी ने कि भाई ये मेरे इष्ट देव हैं, इन्हीं की कथा अगस्त जी के यहाँ सुन करके आए हैं। लेकिन सती नहीं मानी तो ठाकुर जी का स्मरण किया, और ठाकुर जी ने सब काम बना दिया, सब बना दिया। 2 मिनट में परीक्षा लेने के लिए गई और सब हो गया। तो ऐसे ही स्मरण किया, स्मरण करते हैं। एक बार एक असुर था, उसका नाम था बृकासुर। उसने नारद जी से पूछा, महाराज आप ये बताओ जल्दी कौन सा देवता प्रसन्न होता है? जल्दी, बिल्कुल मिनटों में। आजकल लोग कहते हैं मिनटों में फायदा हो जाए, ऐसा कोई व्यापार बताओ। बोले महाराज सबसे जल्दी देवता कौन प्रसन्न होता है, जल्दी बताओ आप। नारद जी ने कहा, भाई एक ही देवता, उनका नाम है भगवान शंकर, एक ही देवता है, जल्दी, बिल्कुल। बोले ठीक है। तो हमारे वो सीधे हिमालय गया, और हिमालय में जाकर के शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए उसने यज्ञ प्रारंभ किया, आहुतियाँ देना प्रारंभ किया। और महाराज जब प्रकट नहीं हुए तो उसने अपना सिर काट करके और यज्ञकुंड में डालने ही वाला था। शंकर जी प्रसन्न प्रकट हो गया, अरे भाई 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 हम प्रसन्न हैं, बोल क्या वरदान चाहिए। अब देखो आप, बड़ी मार्मिक बात है, यदि अंतःकरण अशुद्ध हो तो भगवान सामने आ भी जाएं तो हम क्या मांगेंगे, वही मांगेंगे जो नहीं मांगना चाहिए। तो तप से अंतःकरण शुद्ध नहीं होता है ना। इसके लिए तो एक मंदाकिनी गंगा चाहिए जो पूरा कचरा हमारा हटा दे, मंदाकिनी गंगा। और वो मंदाकिनी गंगा केवल श्री ठाकुर जी की कथा है। वो कथा का प्रवाह हमारे हृदय से एक बार निकल जाए तो हृदय बिल्कुल स्वच्छ निर्मल ठाकुर जी के विहार करने लायक बन जाता है। तो जितने असुर हुए, जितने राक्षस हुए, इन्होंने तप तो किया लेकिन अंतःकरण की मलिनता बनी रही, तो वही मांगा जो नहीं मांगना चाहिए। हम अमर हो जाए, हम युद्ध में सबसे जीत जाए, हमारी अमुक लोक में हमारा अधिकार हो जाए, यही मांगा। तो बृकासुर ने के सामने भगवान शंकर पराम्बा पार्वती के साथ प्रकट हुए। बोले भाई वरदान मांगो, हम बहुत खुश हैं तुम्हारे ऊपर। तो उसने सामने देखा, अब देखो आप, पराम्बा पार्वती जी थी। पार्वती जी को देखते ही मोहित हो गया हो तुरंत। शंकर जी ने जब कहा वरदान मांगो तो उसने कहा इनको दो, पार्वती जी। इसके पहले वरदान में नहीं, पहले तो ये कहा उसने कि मैं जिसके ऊपर सिर के ऊपर हाथ रखूं वो भस्म हो जाए, पहले तो ये वरदान है। और इसके बाद फिर पार्वती को लेने के लिए दौड़ा हूं। पार्वती जी वहां से अंतर्ध्यान हुई तो शंकर जी के पीछे भागा, इनके सिर पर मैं हाथ रख दूं। अब उन्हीं ने वरदान दिया महाराज। आगे आगे शंकर जी, पीछे पीछे
वो जा रहा है, बृकासुर जा रहा है। अब जहाँ भी जाए वरदान के प्रभाव से वहाँ पहुँच जाए, बड़ी मुश्किल हो गई। तो शंकर जी ने विचार किया अब क्या करें। अब तो भैया ऐसे असमंजस में फंस गए कि कुछ उपाय ही नहीं है। तो फिर ठाकुर जी का स्मरण किया। हम ये कह रहे थे कि जब कभी शंकर जी इस परिस्थिति में फंसते हैं तो फिर भगवान का स्मरण करते हैं। अब भगवान तो स्मरण करते हैं, तुरंत काम करते हैं। तो भगवान एक ब्रह्मचारी के रूप में प्रकट हो गए। बड़ा छोटा सा बटुक ब्रह्मचारी 9-10 वर्ष का प्रकट हो गए। इधर से दौड़ता हुआ आ रहा है बृकासुर, उधर शंकर जी दौड़ते हुए जा रहे हैं। प्रकट, अरे अरे असुरराज, ये शरीर बड़े सौभाग्य से मिलता है, इसको इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? कष्ट देना ठीक नहीं है, रुको 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 रुको। ठाकुर जी की वाणी में इतना आकर्षण, इतनी मीठी, क्यों रुक गया? इतना श्रम क्यों कर रहे हैं आप असुरराज? अरे बोले इसने वरदान दिया है कि इसके सिर के ऊपर हाथ रखेंगे बस में, तो मुझे उस वरदान को प्रत्यक्ष करना है। इसके सिर के ऊपर हाथ रख के मैं देखता हूँ कि वरदान सही है कि गलत है। भगवान बोले बटुक के रूप में जो थे, बोले असुरराज, यद्यपि आप बड़े शक्तिशाली हैं और बड़ी महिमा है आपकी बड़ी, लेकिन बुद्धि थोड़ी सी आपकी मोटी है। ऐसा बोले ठाकुर जी। बोले क्यों? बोले मैंने आप उसकी बात पर विश्वास कर लिया जो भूत प्रेतों के साथ में रहता है, उसकी बात पर विश्वास कर लिया आपने। जो स्मशान की राख लगाता है, उसकी बात पर विश्वास कर लिया। अरे भाई साहब, कोई भी बात हो पहले उसे आजमा लेना चाहिए, तब इसके बाद उसका प्रयोग करना चाहिए। बोले क्या मतलब? बोले मैं समझाता हूँ आपको मतलब। बोले मतलब ये है कि भाई साहब, पहले आप अपने शरीर के ऊपर हाथ रख करके देखो जलते हो कि नहीं। बोले क्या बात करते हो आप? यदि जल गया तो मैं बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो भगवान स्वयं बोले देखो ये दाहिना हाथ है ना, इसको दूरी रखना, कोई जरूरी नहीं, तो सिर के पास आके तभी तो जलोगे। भगवान स्वयं एक्टिंग करके बता रहे हैं, यूँ पीछे से ले जाओ, फिर यूँ करके, फिर पीछे, और दूरी रखना जितना हाथ ऊपर, और यूँ करके थोड़ी आँच लगे, गर्मी लगे, तुरंत हाथ नीचे कर लेना। अब बुद्धि घुमा दिया ठाकुर जी ने। उसने वही किया, हमारा हाथ ऊपर ले जाए। अब बिल्कुल बात में आ गया भगवान की, हाथ करके ऊपर के बाद यूँ किया कि वही भस्म होके राख हो गया, भस्मासुर हो गया। भगवान ने कहा भोले बाबा सोच समझ के वरदान दिया करो, हमें परेशानी में डालते हो आप। तो यहाँ भी अर्जुन जी सो रहे थे और परम्बा पार्वती जी आज भक्तमाल की कथा सुन के आई, भक्त की महिमा सुन के आई और अर्जुन के दर्शन करने के लिए व्याकुल हो रही हैं। और द्वारपालों ने कह दिया कि उन्होंने अभी अभी शयन किया है, वो गहरी नींद में है, अब क्या किया जाए। तो भगवान शंकर ने श्री कृष्ण का स्मरण किया। भगवान का नाम है भक्तवांछा कल्पतरु। भगवान तत्काल रुक्मणी जी के साथ, अपने मित्र उद्धव जी के साथ और सत्यभामा के साथ उपस्थित हो गए। जहाँ शंकर जी बाहर खड़े थे, द्वारपालों के पास शंकर जी पार्वती जी खड़े थे, श्री कृष्ण का स्मरण किया। तो हमारे रुक्मणी, सत्यभामा और उद्धव के साथ भगवान वहाँ तुरंत प्रकट हो गए। शंकर जी ने कहा महाराज पार्वती जी को अर्जुन जी के दर्शन करने की बड़ी तीव्रता है, बड़ी जल्दी है। और द्वारपाल कह रहे हैं कि वो सो रहे हैं, तो आप थोड़ा सा काम बना दो महाराज, हमें दर्शन हो जाए, हम चले जाएंगे, आप कृपा कर दो। बोले हाँ हम भी जा रहे हैं, अभी जा रहे हैं। तो तीनों प्रवेश किया श्री कृष्ण जी के, श्री कृष्ण, सत्यभामा, रुक्मणी और उद्धव जी अर्जुन के उस दिव्य कक्ष में प्रवेश किया। सुभद्रा जी अर्जुन जी को पंखा झल रही थीं
और एकाएक इनको देख करके सुभद्रा जी खड़ी हो गई। सुभद्रा जी से पंखा सत्यभामा जी ने ले लिया और अर्जुन जी के ऊपर पंखा चलने लग गई। अर्जुन जी बड़ी गहरी नींद, उन्हें नहीं पता कौन आया कौन गया, बड़ी भयंकर गहरी नींद में है। एक सत्यभामा जी उद्धव जी की तरफ बार बार देखने लग गई। भगवान श्री कृष्ण की दृष्टि सत्यभामा के ऊपर गई। बोले देवी कोई बात है क्या? आप एक प्रश्नात्मक दृष्टि से बार बार उद्धव को देख रही हैं, क्या बात है? उद्धव जी कोई बात है क्या? उद्धव जी ने कहा जय जय। अर्जुन के प्रत्येक रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण की नाम ध्वनि हो रही है। रुक्मिणी जी पैरों के पास खड़ी थीं, उन्होंने कहा जय जय। मैंने पैरों की तरफ अपना कान लगाया तो श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ये निरंतर ध्वनि आ रही है। सत्यभामा ने कहा सिर की तरफ से श्री कृष्ण की ध्वनि आ रही है। रुक्मिणी ने कहा पैरों की तरफ से आ रही है। और उद्धव जी ने कहा कि इनके दिव्य शरीर से आ रही है। तो भगवान श्री कृष्ण ने झुक करके देखा तो क्या देखा? अर्जुन के रोम रोम से श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण ऐसी ध्वनि आ रही है। हरे राम जी राम। देखो बात लिखा है कि अर्जुन की निद्रावस्था में, गहरी निद्रावस्था में स्थित थी। ये स्थिति कब थी? जब गहरी निद्रावस्था में। तो ये दृश्य देखकर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी अर्जुन के चरण दबाने लगे। सोए हुए अर्जुन के श्री ठाकुर जी चरण दबाने लग गए। ठाकुर जी के हस्त कमल बड़े कोमल हैं और कोमल हस्त कमल से जब चरण दबाए और गहरी नींद आ गई। नींद तो थी लेकिन कोमल हाथों से जब चरण दबाए तो अर्जुन जी को और प्रगाढ़ निद्रा आ गई, बड़ा आराम मिला। उधर क्या हुआ? शंकर पार्वती दरवाजे में खड़े। उन्होंने समझा कि ये जगा करके हमको बुलाएंगे तो हम अंदर जाएं, वो वापस ही नहीं आए। वो तो सब अर्जुन जी को देख रहे हैं और वो जो नाम ध्वनि निकल रही है ना उनके श्री वपू से, उसको श्रवण करके सब गदगद हो रहे हैं। शंकर जी ने सोचा काम नहीं बन रहा। पार्वती ने कहा आज कब दर्शन कराओगे? कितनी देर से खड़े हो गए? तब शंकर जी ने ब्रह्मा जी को स्मरण किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले महाराज अर्जुन जी का दर्शन कराना है पार्वती जी को। भगवान को भेजा था, वो अभी तक लौट के नहीं आए, आप ये काम कर दो हमारा। ब्रह्मा जी कहते हम अभी जाते हैं। ब्रह्मा जी अर्जुन के उस अंतापुर के कक्ष में पहुँचे और वहाँ जाकर के उन्होंने क्या देखा? पूरे कक्ष में एक ही आवाज़ हो रही है, कृष्ण 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 कृष्ण। कृष्ण नाम भजली जय मनुआ, कृष्ण नाम कृष्ण नाम रस बहो जात है, कृष्ण नाम कृसावंत हुए पीजे मनुआ, कृष्ण नाम भजली जय मनुआ, कृष्ण नाम रूप कुंवरी धर ध्यान कृष्ण को, रूप कुंवरी कृष्ण हेतु
तन छीजे, कृष्ण कृष्ण भजली जय मनुआ, कृष्ण कृष्ण भजली जय मनुआ। महाराज कृष्ण जी ब्रह्मा जी ने जब अर्जुन की स्थिति देखी कि कृष्णमय व कक्ष हो रहा है, नाममय कक्ष हो रहा है, और इसके बाद क्या देखा कि साक्षात परम प्रभु परमात्मा श्री कृष्ण शरण नवा रहे अर्जुन के। ये नाम प्रेम है श्री कृष्ण का, ये नाम प्रेम। अपने नाम जापक से, अपने नाम प्रेमी से ठाकुर जी कितना प्रेम करते हैं, ये दिखाया यहाँ। प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, विनय पत्रिका में गोस्वामी लिखते हैं। एक तरफ राम खड़े हो, एक तरफ राम नाम, तो किसका सिलेक्शन करो? राम नाम। ये है ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, ताको आदि मध्य परिणामो, आदि मध्य प्रिय राम नाम ते जाहि न रामो, प्रिय राम नाम ते जाहि न। श्री गोस्वामी जी कहते ऐसी किसी की निष्ठा होए कि साक्षात प्रभु खड़े हो और वो नाम का सिलेक्शन करे, नाम को चूज करे, नाम को ग्रहण करे, तो बोले कलयुग इसके लिए कुछ भी नहीं। ताको भलो, ये कलयुग नहीं, अभी कठिन कलयुग आएगा। अभी तो सामान्य कलयुग है, आगे कठिन कलयुग आएगा। कठिन कलयुग में हमारी आयु 15 वर्ष की होगी। कठिन कलयुग में 5 वर्ष में व्यक्ति जवान हो जाएगा, 15 वर्ष से मर जाएगा। आगे आएगा लघु जीवन संवत पंचदशा, लघु जीवन संवत पंचदशा यानी 15 वर्ष। कल्पांत न नाश गुमान असा, कल्पांत न नाश गुमान, और गुमान अहंकार हमें कल्प तक मरेंगे नहीं। यह भी कठिन कलयुग आने वाला है। उस कठिन कलयुग का प्रथम चरण, उस कठिन कलयुग का मध्य चरण और उस कठिन कलयुग का अंतिम चरण, 3 कलयुग के ये 3 पार्ट होंगे, और सबसे भयंकर अंतिम चरण होगा। गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसकी निष्ठा नाम में ऐसी हो कि प्रभु को छोड़ करके नाम का महात्मा उसके अंतःकरण में हो, उसका एक कठिन कलिकाल कुछ भी नहीं कर सकता है। ताको भलो कठिन कलिकाल हूँ, आदि मध्य परिणामो, सकुचत समुझ नाम महिमा, मद लोभ मोह कोहे कामो। ये भयंकर विकार जो जीव मात्र को नारकीय आत्माओं का शिकार बनाते हैं, काम क्रोध मद लोभ ईर्षा द्वेष पाखंड, कहते नाम जापक के सामने आकर के सिर नीचा कर लेते हैं। सकुचत समुझे नाम महिमा, मद लोभ मोह कोहे कामो, राम नाम जप निरत सुजन पर, करत छाह घोर घामो। संसार को तापित करने वाला एक कलयुग, उसी को कहते हैं घोर घाम। वो नाम जापक के सामने आकर के क्या हो जाता है महाराज, वही छतरी का काम करता है, छतरी का, कि भाई इनको किसी तरह का कष्ट ना हो। बोले कहाँ तक कहूँ? वो स्वामी जी बोले मैं क्या कहूँ, जितना अनुभव हो रहा मैं कह नहीं सकता।
ये मेरी खुद की अनुभूतियां हैं, कहीं की लिखी विखी नहीं है। अरबों नाम लिए गोसाई, अरबों, करोड़ों नहीं, अरबों। क्या पंक्ति लिखी है? नाम प्रभाव सही जो कहे को, सिला सरोरुह जामो। नाम प्रभाव सही जो कहे को, सिला सरोरुह जामो। आप मेरे से पूछते हो नाम की महिमा, सुन लो, एक पंक्ति में बताता हूं। नाम जापक चाहे तो पत्थर में कमल खिला सकता है। काहे में? चट्टान में। बताओ अब इससे ज्यादा? अरे पानी में तो कमल खिलते सबने सुना है, लेकिन चट्टान में कमल? नाम जापक चाहे तो चट्टान में कमल खिला सकता है। नाम प्रभाव सही जो कहे को, सिला सरोरुह जामो। जो सुन सुमिर भाग भाजन भई, सुकृत शील भील भामो। जिसका स्मरण करके सबरी इतनी ऊंची ऊंचाई पर पहुंच गई, जिसका दर्शन करने के लिए अयोध्यानाथ पहुंचे। वाल्मीक अजामिल के कछु, हुतो न साधन सम। अजामिल के पास कौन सा साधन था? वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू थे, उनके पास कौन सा साधन था? उल्टे पलटे नाम महात्म, उल्टे पलटे नाम महात्म। गुंजन जितो ललामो, गुंजन जितो। एक ने उल्टा नाम लिया, एक ने मरा मरा जपा, तो ब्रह्म के समान हो गए। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। एक ने सीधा नाम लिया, वो ठाकुर जी के धाम में रह रहा है। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, राम से अधिक नाम कर तब, जिहि कियो नगर गत गामो। राम से अधिक नाम कर तब, जिहि कियो नगर गत गामो। जो सुन सुमिरे भाग भाजन भे, तुलसीदास शोभामो। प्रिय राम नाम ते जाहि न राम, जाहि न राम। गोस्वामी ने एक लिस्ट दी है, लिस्ट। ठाकुर जी आपने क्या किया और नाम ने क्या किया है, लिस्ट दी है पूरी। ऐसे श्री कृष्ण को, जिनके रोम रोम से नाम निकल रहा है, इतने प्रसन्न हुए श्री, ऐसे अर्जुन को के ऊपर श्री कृष्ण इतने प्रसन्न हुए, जिनके रोम रोम से नाम निकल रहा है। तो आज अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति करने के लिए श्री कृष्ण अर्जुन के चरण दबा रहे हैं। और इस दृश्य को ब्रह्मा जी ने देखा, अभी अभी जो ब्रह्मा जी आए उन्होंने देखा, और देखते ही अपने चारों मुखों से वेद स्तुति करने लग गए। किसकी? अर्जुन की। वेद के ऋचाओं के द्वारा ब्रह्मा जी स्तुति करने लग गए। अब शंकर जी ने सोचा कब तक खड़े रहे दरवाजे में, जो जाता लौटता ही नहीं, क्या हो रहा है, जो जाता लौटता ही नहीं। भगवान गए नहीं आए, उद्धव जी गए नहीं आए, सत्यभामा रुक्मिणी गए नहीं आए, ब्रह्मा जी को भेजा वो नहीं आए। बोले अब बुलाने वाला काम बंद करो, अब भी चलो, स्वयं ही चलो, ये ठीक नहीं है। तो हमारा शिव जी अपने आप को संभाल नहीं सके, पार्वती जी और हल्ला करने लग गई, हमको दर्शन करने की कितनी व्याकुलता हो रही है, अरे आप दरवाजे में खड़े करके रखे हैं। अच्छा चलो देवी। और महाराज पराम्बा पार्वती जी को अंतःकरण में लेकर के आए शंकर जी, और वहाँ का ऐसा दृश्य महाराज, नाम में दृश्य, पूरे दिव्य कक्ष में किसी को अपने देह का स्मरण नहीं है, सब नाम में डूबे हुए।
ऐसा दृश्य देख करके शंकर जी को पार्वती जी भूल गए और उन्होंने महाराज डमरू लिया और तांडव नृत्य प्रारंभ कर दिया। अब नाम की धुन में वो भी नाम जापक महाराज, खग जाने खगी की भाषा। ऐसा रस आया कि महाराज वो तांडव नृत्य करने लग गए। पार्वती जी ने कहा कि बिना गायन के नृत्य अच्छा नहीं होता है, और पार्वती ने आलाप लिया। वैसे कोकिल कंठ, स्त्री का कंठ, और महाराज आज ये सब महाभागवतों का दर्शन करके और नाम का ऐसा दिव्य प्रभाव देख करके पार्वती जी ने सुमधुर वाणी से महाराज गायन प्रारंभ कर दिया। सुमेरे स्नेह से तू नाम राम राय को, संबलो ने संबल को सखा असहाय को। भाग है अभाग हूँ को गुण गुणहीन को, गाहक गरीब को दयालु दान दीन को। खुले अकुलीन को सुनो है वेद साखी है, पांगुरे को हाथ पाए आंधरे को आँखी है। माए बाप भूखे को आधार निराधार को, सेतु भव सागर को हेतु सुख सार को। पतित पावन राम नाम सो न दूसरो, सुमिरे सुभूम भयो तुलसी सोसरो। तुलसी सोसरो तुलसी सोसरो। महाराज अर्जुन जी के कक्ष में आज संपूर्ण समाज प्रेम समुद्र में डूब गया है। उनके रोम रोम से निकलते हुए नाम धुन को देख करके सब अर्जुन जी के चरणों में नतमस्तक हो गए। पार्वती जी इतनी प्रसन्न हुई, आज हमें एक महाभागवत का दर्शन हो गया और हमारा जीवन कृतार्थ हो गया है। ये शंकर जी की विशेषता है, भक्तों के चरित्र का वर्णन, भक्तों का दर्शन कराना, उसका स्वादन कराना। समय की मर्यादा में हम वाणी को ही विराम देते हैं। शेष कथा कल सुनेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम